मेरी सरकार इतनी अच्छी है कि केवल चावल दे करके चूतिया बना रही है, राशन दे करके हम लोगों को चूतिया बना रहे हैं कि 3 किलो चावल ले लो, 5 किलो राशन ले लो, चूतिया बना रही। ऐसा नहीं है डमर पार का कि जो परेशान ना हो, ये भारत सरकार की बात है, चूतिया बना रहे हैं। पूरा देश आज रक्षाबंधन का त्यौहार मना रहा है। डमर पार का व्यापारी वर्ग दुखी है। ये कोडीराम ब्लॉक अंतर्गत पड़ने वाला डमर पार चौराहा है। यहाँ व्यापारियों का दर्द आप देख सकते हैं। रक्षाबंधन का समय आज त्यौहार है। देश के एक बड़े त्योहारों में रक्षाबंधन के त्यौहार की गिनती होती है, लेकिन दुकानों पे आप सन्नाटा देख सकते हैं। ये तमाम जो पूंजी लगा करके व्यापारी वर्ग बैठा हुआ है, एक भी कस्टमर नहीं है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है रीज़न और क्यों ये दशा इस बार हो गई। दुकान पे कोई कस्टमर नहीं दिख रहा है। हेलो सर, 4 लेन बना है, 4 लेन से मेरी तकलीफ़ नहीं है, लेकिन एक तकलीफ़ है, बैरिकेटिंग लगने से हम लोग का व्यापार चौपट हो गया है। और कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग को माल बना के फेंकना पड़े। हम लोग बहुत दुखी हैं। कृपया हम लोग को न्याय चाहिए, कट मिले या ओवरब्रिज मिले हम लोग को। तो अभी इसके पहले भी कभी ऐसा हुआ है कि दुकान लगी हो, सजी हो? और इसके पहले बैरिकेटिंग लगा नहीं लगा था तो दुकान ठीक चल रहा था, लेकिन जब से बैरिकेड है तब से दुकान चौपट हो गया है। ये बैरिकेडिंग कहीं चौराहे पे खुला नहीं, कहीं नहीं खुला है। जहाँ जहाँ चौराहा है तहाँ बैरिकेटिंग लग गया है। अंडरपास भी नहीं है। हमारे चौराहे पर अंडरपास भी नहीं है। कितने का लगभग ये लागत का सामान आज का होगा? लागत लगभग 20-25 हज़ार रुपये हम लोग लागत लगाए हैं। छोटा पूंजी लगा कर अपना व्यापार कर रहे हैं हम लोग को। मतलब अगर नई सेलिंग हुई तो डूब सेलिंग तो फिर 2 दिन के बाद फेंकना पड़ेगा इसको। ख़राब है, कच्चा सामान है, फेंकना पड़ेगा इसको। कई दुकानें उधर भी एक दुकानें लगी हुई हैं, यहाँ भी दुकानें लगी हुई हैं। ये सामने बैरिकेडिंग आप देख सकते हैं। सर्विस लेन भी बनाया गया जो भी काफ़ी उस हाईवे से नीचे किया गया है। उनका कहना है कि अगर बराबर होता तो भी कस्टमर उस पार ही रुकता, कम से कम ले लेता। खैर, सेफ्टी के दृष्टिकोण से इसे बनाया गया है, ठीक है, लेकिन चौराहों पे व्यापारी वर्ग का भी ध्यान देना चाहिए था, क्योंकि उनकी भी रोजी रोटी इसी चलती है। आइए इनके आज रक्षाबंधन का त्यौहार है, दुकानें सजी हुई हैं। आप दुकान के मालिक हैं? अच्छा, और कस्टमर नहीं दिख रहे हैं? कस्टमर नहीं दिख रहा, बहुत प्रॉब्लम हो रही है बैरिकेडिंग लगने के कारण। जब से हम लोग दुकान लगा रहे हैं, जब से 4 लेन बना है, बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है और धंधा में बहुत। त्यौहार रक्षाबंधन का सबसे पर्व त्यौहार रक्षाबंधन, बहुत ही मुश्किलें आ रही है काम। इसके पहले कभी ऐसा हुआ कि दुकानें लगी हों? नहीं हुई। इसके पहले बहुत ज़्यादा सेलिंग होती थी, हम लोग बहुत खुश रहते थे, लेकिन अभी इस समय बहुत ही प्रभावित हो गए हम लोग अपने धंधे से लेकर। पूंजी लगाने के बाद पूंजी नहीं निकल रहा है, क्या किया जाए, बहुत सारी प्रॉब्लम है यही सब। इसके पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। ऐसा भी है क्या लोगों को, तो जैसे जैसे त्यौहार आ रहे हैं, इंटरटेनमेंट के इतने साधन हो गए हैं कि त्योहारों में से लोगों की रुचि दिन पर दिन कम होती जा रही है? दिन पर दिन कम होती जा रही है। रोड बनने का सीधे निकल जा रहे लोग हाईवे से। यहाँ पे कोई रुक नहीं रहा है, ना ही कोई कट है, ना ही कोई कुछ है, तो कैसे रुकेंगे? इसका इलाज क्या होना चाहिए था? इसका इलाज हम लोग को यही ओवरब्रिज चाहिए, कम से कम ओवरब्रिज हो या तो अंडरपास दिया जाए, कुछ तो कुछ निकालना चाहिए रहा है। मतलब डोर पार चौराहे पे न तो कोई अंडरपास है और न ही कहीं कट दिया गया है। कुछ नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे किसी पर अगर कट लेना है तो 1 किलोमीटर उधर जाइए या तो 1 किलोमीटर इधर आइए। उसके बाद बीच चौराहे सब लोग प्रभावित हो गए हैं। मतलब जो बाहर की गाड़ियाँ थी, जो बाहर के लोग खरीदारी करने आते थे, वो बिल्कुल पूरी तरह से रुक गए। यहाँ पे आ ही नहीं पा रहे हैं कोई। जो उधर है उधर फंस जा रहे हो, इधर फंस जा रहे हैं। आप भी काफ़ी परेशान हैं। आपकी भी दुकानें हैं क्या कहीं? जी सर, कहाँ पे हैं? हमारी दुकान आगे है। अच्छा, यहाँ कम से कम यहाँ के लोगों को ये चाहिए था कि ओवरब्रिज यहाँ ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी था कि वहाँ 4 लेन का जो कटिंग है, टोल टैक्स जो लगा है, टोल टैक्स है, वहाँ इस चौराहे को उनको जानना चाहिए था कि यहाँ टोल टैक्स है आगे, तो यहाँ ओवरब्रिज चाहिए था। लेकिन इन्होंने सारा बैरिकेडिंग कर दिया, सारी परेशानी यहाँ डाल दी है। मतलब पूरे चौराहों को ब्लॉक कर दिया गया, कर दिया। कोई आप ही नहीं रह सकते हैं सर। आप ही बताइए, आपको रुकना है, आपको 1 गिलास पानी चाहिए तो यहाँ परेशान हो जाइएगा। यहाँ कूद के आप आना, आप देख सकते हैं कम से कम ये 4 फीट का बैरिकेडिंग लगा होगा। कूद करके इस पार आना थोड़ा सा संभव नहीं है। मैं अपने परेशान होकर, देखिए मेरा कटिंग है, मेरी दवा चाहिए ना, तो मैं कैसे आऊँ? मेरा कटा है पैर, मैं अपनी दवा लेने के लिए कैसे आऊँ? किस डिस्पेंसरी पे आऊँ? क्या कोई कह सकता है?
उस पर देख सकते हैं एक क्लिनिक है, मेडिकल स्टोर है। आपका कहना सही बात है, व्यापारिक वर्ग के साथ साथ आम जनता को भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। डोर पार चौराहा है, उस पार आप गांव देख सकते हैं, लेकिन गांव वालों को अगर ख़रीदारी करने इस पार आना होगा तो या तो वो 1 किलोमीटर पश्चिम साइड जाएंगे या तो 1 किलोमीटर वो पूरब जाएंगे, उसके बाद वो चौराहा पार करके यहाँ आएंगे। इन लोगों का ऐसा कहना है, इनके पैर में भी चोट लगा है और यह दवा कराने के लिए आए हैं। तो किधर से होके आ रहे हैं आप? उस पार से, उस पार से, हाँ उस पार से। इस पार कहाँ से है, कितना दूर? अब वहीं है, वो देखिए वो जो मिठाई की दुकान लगी है ना, वो मेरी मिठाई की दुकान है। अच्छा। वहाँ से मैं आ रहा हूँ दवा लेने, वहाँ से सर मैं आ रहा हूँ दवा लेने। अब बताइए दवा लेने मुझे यहाँ आना पड़ रहा है, क्या फ़ायदा है? रास्ते में कोई गाड़ी कभी क्रॉसिंग कर रहे हैं, बताइए कितना परेशानी हो रहा है। जेब्रा क्रॉसिंग भी नहीं कहीं है? नहीं, कहीं कोई रास्ता नहीं है। या 1 किलोमीटर उधर 1 किलोमीटर इधर है, कहीं रास्ता आप देख रहे हैं, स्वयं देख सकते हैं। लेकिन इनको सरकार को चाहिए, मेरी सरकार इतनी अच्छी है कि केवल चावल दे करके चूतिया बना रही है, राशन दे करके हम लोगों को चूतिया बना रही है कि 3 किलो चावल ले लो, 5 किलो राशन ले लो, चूतिया बना रही है। मेरी सरकार ऐसी बढ़िया है, लोगों के दर्द का ख्याल नहीं है। नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं। बताइए इतनी बढ़िया दुकान हम लोगों की चल रही थी, इस पार के उस पार के सभी लोग हम सक्षम थे, लेकिन जब से ये 4 लेन बना है ना, सभी लोग, कोई ऐसा नहीं है डमर पार का कि जो परेशान ना हो, जो परेशान ना हो सर, ऐसी बात कह रहा हूँ। आप ही आए हैं, आपको 1 गिलास पानी चाहिए तो आप बताइए आपको कहाँ 1 गिलास पानी मिलेगा? कहीं हैंड पाइप नज़र आ रहा है? कभी इस चौराहे पे घर घर हैंड पाइप था, लेकिन आज आपको बिना पैसे दिए आपको पानी नहीं मिल सकता है। आप यहीं छाया और पानी दोनों चीज़, आप यहाँ झुक जाइएगा ना तो कोई छूने वाला इंसान नहीं है, बैरिकेटिंग करेगा उसके बाद जाएगा आपके पास। मान लीजिए आपका एक्सीडेंट हो गया, चाहे मेरा ही एक्सीडेंट हो गया, मेरा ही एक्सीडेंट हो गया, तो इस बैरिकेटिंग को छूने के लिए किसी की औकात नहीं है। मैं यहीं मर जाऊँगा, नहीं हटा सकते, सही बात है। मैं मर जाऊँगा यहाँ, बिना पानी के मर जाऊँगा। बताइए क्या है ये? भारत सरकार की बात है, चूतिया बना रहे हैं। पूरा देश आज रक्षाबंधन का त्यौहार मना रहा है। डमर पार का व्यापारी वर्ग दुखी है, उनके दिल में जो दर्द है उसको वही लोग समझ सकते हैं। हर साल की तरह दुकानें इनकी नहीं चली, पूंजी लगा लगा करके बैठे हैं, लेकिन कस्टमर नहीं है। नतीजा ये है कि इस चौराहे पे कहीं भी अंडरपास नहीं दिया गया है, जिससे बाहर की जो भी गाड़ियां हैं, जो मुख्य शॉपिंग करने वाले लोग होते हैं, खरीदारी करने वाले जो मुख्य लोग होते हैं, वो यहाँ से निकल जा रहे हैं। आगे के चौराहे पे वो खरीदारी करेंगे, क्योंकि यहाँ कोई अंडरपास नहीं है, यहाँ आने की कोई सुविधा नहीं है। बहरहाल इनके दर्द को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। ऐसे और भी खबरें देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ ऑन द वे।